So hello everyone. Today I will discuss about the Lewis structure of SO3. फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। सल्फर है तो सल्फर का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है। सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इस तरीके से होती है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने 6 यहाँ पे मेंशन कर दिए और हमारे पास सल्फर एक ही है, तो यहाँ पे मैंने 1 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 2 और 6 है ना। एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2 और 6 तरीके से फिल होता है। तो टोटल वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। तो मैंने 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। अगर मैं SO3 के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो टोटल मुझे कितने मिल गए, 24 मिल गए। ठीक है, चलो सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, सेंट्रल एटम को ढूंढना है। तो सेंट्रल एटम को ढूंढने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका है, आप लीस्ट नंबर ऑफ एटम को फाइंड कीजिए। तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम एस मेरे पास एस मेरे पास 1 है और ऑक्सीजन मेरे पास 3 है। एस मेरे पास 1 है, ऑक्सीजन मेरे पास 3 है। तो लीस्ट नंबर किसका हुआ, सल्फर का मेरे पास 1 है। तो सल्फर ही मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर आइटम हो जाएगा। लेकिन इन केस कि अगर मेरे पास दोनों एलिमेंट सेम प्रोपोर्शन में यहाँ पे मुझे मिलते हैं, सेम नंबर में मुझे अगर दिखते हैं, तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को फाइंड करूँगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव में लेस होगा वही मेरा सेंट्रल एटम होगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। ठीक है, चलिए स्टेप 3 में हमें क्या करना है, एक सिर्फ रफ डायग्राम हमें स्ट्रक्चर बनाना है। रफ डायग्राम तो मेरे पास S1 था और वो मेरे पास 3 थे, तो मैंने इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए स्टेप 4 में हमें क्या करना है, असाइन करने हैं सारे इलेक्ट्रॉन को। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं हमें उन्हें क्या करना है, असाइन करना है। चलिए तो हम इसे असाइन करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे। 24 हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन है। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो कॉर्नर के जो एटम होते हैं ना, पहले उनके ऑक्टेट फिनिश कीजिए। तो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6। ये वाले हाइड्रोजन पे भी हमारे, सॉरी ऑक्सीजन पे भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए अब 6 6 6 यानी 18 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर मैं सल्फर की बात करता हूँ तो सल्फर के भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो चलिए इसका भी फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी फिल हो चुका है। चलिए अब इनका हम क्या करेंगे, इनका हम फटाफट अब ऑक्टेट देख लेते हैं। सबका ऑक्टेट फिनिश हो चुका है। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो सारे कॉर्नर पे जितने भी ऑक्सीजन है सबके ऑक्टेट कैसे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। देखो यहाँ पे भी ऑक्टेट फिनिश हो चुके हैं, ये वाले ऑक्सीजन के भी ऑक्टेट फिनिश हो चुके हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो सेंट्रल एटम हमारा सल्फर है उसका ऑक्टेट अभी भी फिनिश नहीं हुआ है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन ही हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से एक लोन पेयर, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर मुझे बॉन्ड पेयर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि ये जैसे आप देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, सॉरी। तो ये जो आप देख पा रहे हो पेयर, ये पेयर को मैं क्या करूँगा, डबल बॉन्ड के लिए ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, यानी 4 लोन हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 पेयर हो जाएगी लोन पेयर की। और ये मेरा डबल बॉन्ड अब यहाँ पे आ गया। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देखने को मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर देखने को मिल रहे हैं 1 2 3 और 4। अब यहाँ पे एक मेरा डबल बॉन्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए अब सल्फर का देखिए, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन फिनिश हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 8। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पे अब मेरे पास 1 2 3 4 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे सॉरी गलती से ये सिंगल बॉन्ड है और ये भी हमारा कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं, हमें बॉन्ड पेयर देखना है। टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो देखो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी टोटल कितने हो गए,
दो ये और दो ये, टोटल चार पेयर हो चुका है बॉन्ड पेयर के, ठीक है। अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ तो लोन पेयर में मेरे पास दो, तीन, चार, और ये फाइव, सिक्स, सेवन, और ये टोटल एट इलेवन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एट पेयर हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एट पेयर है, मतलब सॉरी फोर पेयर है, मतलब कि एट इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एट इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे मेरे पास एट पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, यहाँ पे फिर फाइनल जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है, मतलब कि एक सल्फर हमारा बीच में होता है और ऑक्सीजन तीनों कॉर्नर पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो यही तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।